तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं नंबर फाइंडिंग वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। जो हमारा ये चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, वो चल रही है चैप्टर 4, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं विचार अपने। ठीक, तो आज हम इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, मतलब उसके हर टाइप देखेंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल फील दे दे के। साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स भी देते जाऊंगा, जो लोग छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर कि लो इसके आगे तो तुम कर ही सकते हो, पर नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरी फील मिलेगी। और ये रहा आपका पहला सवाल आने जा रहा है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब देखो इसमें क्या करना है। पहले मैं बता दूं कि हम तो 7 सवाल देखेंगे, एकदम सुपर 7 सवाल, एक से बढ़ के एक। इसके बाद इस टॉपिक में तो कोई डाउट रहने नहीं दूंगा मैं, ठीक है, चाहे कितना भी डाउट क्रिएट कर लो। फिर देखो, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15। अब ना हमें सिखाया जाता है, ये क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है ना, तो इसको लीनियर के वाले की तरह मत सोचो। अरे लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, देख लेना। उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे ना, तो हम एक्स और वाई को ले लेके सॉल्व कर लेते थे। तो इसको भी एक्स वाई लेके सोचो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ज़रूरत नहीं है पहले को x मानने की और दूसरे को 15 - x, वो अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो देखो, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15 इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 3/10। पहले तो सम ऑफ 2 नंबर तो लेट कर लो, लेट 2 नंबर बी x एंड y। ठीक, अब क्या करना है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15, तो दोनों का सम क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है अपना। सम ऑफ 2 नंबर क्या दे रखा है, 15। थोड़ा सा जूम ले, जूम, हाँ। तो सम ऑफ 2 नंबर क्या है, 15। ठीक, बहुत अच्छा यार, मज़ा ही आ गया। 15 बाप। आगे चलो। इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 3/10, तो क्या बोल रहे हैं, इसके रेसिप्रोकल का सम 3/10 है। 1/x + 1/y = 3/10। कौन सी बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं और क्या। अब देखो, यही जो वो होता है ना, 2 वेरिएबल, अब ये सॉल्व करा नहीं जा सकता 2 वेरिएबल में रख के, तो इसको 1 वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, और वही 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना। नहीं तो ये वो मेथड लगा लेते हैं हम अपना, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, जितने भी मेथड से। सब्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, यानी कि इम्प्लाई क्या करना है, यहाँ पे x या y को किसी से रिप्लेस कर दो, सेम आंसर आएगा। किसको रिप्लेस करें, चलो y को रिप्लेस कर लेते हो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 - x। ये आपका सेकंड नंबर भी हो गया, तो ये हो गया 1/x + 1/15 - x = 3/10। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 15 - x + x अपॉन में 15 - x इंटू x, वॉट ऑफ x, 3/10। x से x कट गया, और ये 3 से ये कट गया 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ये देखो, ये हो गया 50। ठीक है, 50, और ये हो गया ये इससे मल्टीप्लाई हो तो x 15x - x²। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया x² - 15x + 50 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत मेथड है। कौन कौन से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, श्रीधराचार्य, किसी को भी लगाओ, किसी को भी। पहला मैं फैक्टराइजेशन से दिखा देता हूँ आपको, ये भी हमने करा रखा है सेपरेट वीडियो में, चाहे तो देख लेना आई बटन दबा के। तो देखो अभी क्या चल रहा है इधर, अभी चल रहा है आपका इसको सॉल्व कैसे करें। तो आपको मैं पहले फैक्टराइजेशन दिखाना चाह रहा था ना, ये देखो। अब ये क्या है, इधर देखो, ये है 50। तो 50 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ऐसे फैक्टर बनाते हैं, 1 इंटू जो भी है ना, मतलब x² का कोफिशिएंट और इसकी मल्टीप्लाई करके। तो इसका 50 का बनाओ 2, ये हो गया 25, और ये हो गया 5 इंटू 5। क्या लाना है आपको, 15। कैसे लाना है, जोड़ के, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो कैसे लाओगे, देखो, ये होगा 5 × 2 = 10, और ये 5 आ गया, और क्या चाहिए। तो ये इम्प्लाई क्या कर गया, इधर देखो, चलो यहीं कर देता हूँ। तो ये हो गया x² माइनस और बोल दो 10 + 5 इंटू x + 50 = 0। अब ये तो आसान हो ही गया यार, -10x - 5x + 50 = 0,
x कॉमन, बचा x -10 -5 कॉमन, यहाँ बचा x -10। अब ये क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि यार यहाँ पे भी तो माइनस बनाना था ना, तभी इसमें से x -10 कॉमन आएगा। सही बात है, x -10 ये हो गया x -5 = 0, इम्प्लाई या तो ये 0 या तो ये 0, तो यानी x -10 = 0 और x -5 = 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व हो गया। x = 10 और x = 5 किधर गया, हाँ देखो तो नीचे कर थोड़ा, x = 5, यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, यानी कि x = या तो 10 या तो 5। तो यहाँ पे कंडीशन में डालो, तो यहाँ से क्या, अगर x = दोनों कंडीशन लेंगे, यहाँ पे कुछ भी रिजेक्ट नहीं होना, कुछ भी कंडीशन को डिससेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दिया आपने x = 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15 - 10, और तो यानी कि 5, तो y = 5। जब x = ये है तो y = अब यहाँ पे जब x = 5 है तो y = 10 ही होगा, रख के देख लो उधर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होगी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये रहा, अपने में ही कर गया, ये देखो, हाँ सही है ना, कुछ भी नहीं है, x = 10 और ये y वैल्यू पुट करना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। अब क्या, इसको कैसे करना है, जैसे करना है वैसे करना है। देखो, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर्स हैव द सम 85, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब पता होना चाहिए, बस खेल बन गया। कंसेक्यूटिव नंबर पता है क्या आपको, अच्छा बताओ, 4 का कंसेक्यूटिव कौन, हाँ बोलो, 5। सही बात, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो जैसे मैं पूछूं 8 का कंसेक्यूटिव कौन, तो बोलोगे 9। चलो, फाइंड 2 अब इधर उसके मतलब कि फॉर्मूला बनाएंगे अपना, मतलब फॉर्मुलेट करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट पहला नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर लेट फर्स्ट नंबर, अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी यार इतनी, तो फर्स्ट नंबर को हमने बोल दिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1, है कि नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब एक जोड़ दो उसमें, जैसे 4 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5, यही तो है कंसेक्यूटिव का मतलब। अब कंडीशन क्या दी है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर्स हैव द सम इतना, तो उसका स्क्वायर का सम इतना है, तो स्क्वायर करो x + 1 का होल स्क्वायर = 85। अब इसको सॉल्व करना है, करो, देखो दिमाग में ही करते हैं, हलवे, हाँ मतलब हवा में। ये x² है और इसका भी एक x² खुलेगा, क्योंकि a² लगेगा इधर, तो x² लगा तो ये कितना हो गया, 2x²। ठीक, फिर हो गया, ये तो जुड़ गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें, तो अब क्या होगा, b² यानी कि 1, फिर 2ab, 2 × x × 1, तो यानी कि 2x, ये हो गया 85। अब क्या, इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया 2x² + 2x - 84 = 0। अब 2 से डिवाइड दे दो, x² + x - 8 2 42। ठीक है, 0/2 तो 0 ही होता है। ठीक, आ जाओ इधर आ जाओ। अब क्या हो गया, कुछ नहीं। अब कैसे सॉल्व करें, देखो वो कर लो, या तो क्या बोलते हैं अपना फैक्टराइजेशन। ठीक, नहीं करना तो धनाचार्य जी पे आ जाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो, याद नहीं होता हम मजाक मत करना, ये याद नहीं होता। आई बटन दबाओ और याद कर लो, 2 मिनट के अंदर गारंटी के साथ याद करा दूंगा। ठीक है, जाओ पहले देखो। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पहले से बने हैं उनको याद है, क्या है, कुछ भी नहीं, -b आता है पहले, तो -b यानी कि b की जगह पे कौन है, 1, तो यहाँ पे हो गया -1 ± √b²। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की चीज़ें सीखना, ठीक है। ये हो गया b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 है, -4, यही तो होगा 4ac, a यानी कि 1, c यानी कि -42। इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx + c से। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, तो c की वैल्यू यही तो हुई 42। हाँ, इनमें कंफ्यूज मत हो ना, डिटेल चर्चा हो चुकी है इनके ऊपर। नीचे आया 2,
अब देखो कैसे करना है, इसमें तो खैर कुछ कॉमन आएगा नहीं तो इसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। तो इसमें आएगा -1 प्लस माइनस √1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8 16/2। तो ये क्या हो गया -1, ये देखो ये होगा 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है, सबको पता होता है। नहीं तो निकालने का तरीका भी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। तो ये हो गया 13, अगर 1 प्लस माइनस ये हो गया 13 और ये हो गया अपॉन में 2। तो ये हो गया x, एक बार चलो प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस, वही तो करना है। अब -13/2 तो और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई x की, 13 माइनस ये 6 और ये -14 तो -7। तो अब -7 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, किस खुशी में रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस का है, माइनस का तो आंसर ही नहीं होता कभी। कई लोगों को सुना है मैंने ऐसा बोलता हुआ, ऐसी बेवकूफ़ी बातों में मत फंसना। उधर देखो, ऊपर देखना, इन कंडीशंस को पढ़ना। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों आंसर होंगे। कई लोग कहते हैं नेगेटिव आ गया छोड़ दो, आंसर नहीं है वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कंडीशन में भी दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो दोनों को बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया आपका, तो इसके हिसाब से आप कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, तो देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, एक 6 है तो अगला 6 के बाद क्या आता है 6 + 1 यानी कि 6 और 7, ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा -7 और उसके बाद -7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा -6, -8 नहीं -6, ठीक। तो ये हो गया आपका ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक वाले, ठीक। इतना आसान होता है सवाल, और क्या होता है इसमें। अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा तीसरा सवाल। देखो यार इसमें क्या करना है यार, कुछ भी नहीं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, अब देखो ध्यान से पढ़ना। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पढ़ के आओ, आंखों में चमक आती हुई बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा, करो फटाफट, पॉज करो और करो। कंसेक्यूटिव, ऑड, पॉजिटिव, 3 कंडीशन दे दी एक ही में। कंसेक्यूटिव भी हो, ऑड भी हो और पॉजिटिव भी हो। इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब देखो वही, पहले तो लेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, पर अब ये जो कंडीशन है ये डिसाइड करेगी उसमें, ये लेट करने में काम आएगी ये भी, और ये डिसाइड करेगी कि जो आंसर आएंगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे पिछले वाले में आए थे तो उसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाले को उठाया जाए। तो सामने से क्वेश्चन वाला बताएगा, अपना दिमाग नहीं चलाना उधर जल्दी, वैसे चलाना है दिमाग, मतलब क्वेश्चन को देख के दिमाग चलाना है। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। तो मेरे को बताओ आप, 3 के बाद अगला कंसेक्यूटिव ऑड कौन है, 3 भी एक ऑड ही नंबर है ना। अगला बताओ 5, शाबाश यार, ऑड पता है तुम्हें तो, बहुत अच्छे। 5 के बाद अगला 7, 7 के बाद अगला 9। तो हर बार क्या हो रहा है, देखो कुछ खास है, 2 जुड़ता जा रहा है, यानी कि अगर मैंने एक को x बोल दिया तो अगला क्या हो जाएगा x + 2, ये हो जाएगा लेट। अब वगैरह वगैरह पूरी कहानी लिख सकते हैं अपन, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सम पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, तो यानी इसके स्क्वायर का जो सम है वो 290 है। 290 है तो क्या करना है भैया, तो चलना है आगे। तो चलो चलो चलो, तो ये हो गया 2x² प्लस, क्योंकि ये भी x² होगा ना, तो x² + x² जुड़ गया 2x², a² फिर b² यानी 4, फिर 2ab यानी 2x, 2 2 जा 4x हो जाएगा, ठीक है। 290 है, ठीक। और यहाँ आ गया 2x² प्लस 4x, इस तरफ माइनस में आ गया तो ये आ गया, माइनस कर दो तो ये हो गया 286 = 0। फिर 2 से डिवाइड दे दो, x² + 2x माइनस 2 एकम 2, 2 का 2 दिया 6, ये गया 143। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व कर देना है। x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, कैसे, जैसे निकाला था धनाचार्य जी से, x = -b + -√b² यानी 4 माइनस 4 की तरह 4 a c क्या है, c है -143, ठीक है। उसी से कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से, अपॉन में 2a। याद नहीं है तो अभी भी याद करके आओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। याद करो फटाफट, कुछ भी नहीं रखा उसमें, अब इधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ना मैं ज़्यादा। तो ये आ गया आपका। अब क्या कर सकते हैं, -2 ± अब देखो यहाँ
कैलकुलेशन सीखने वाली क्या वो बात है। अब इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने से पहले हर बार मैं बोलता हूँ नज़र रखा करो, कैलकुलेशन आसान करनी है ना तो नज़र रखो कि क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन निकालो और खेल बना लो एकदम, मतलब मज़ा आ जाएगा। अब इसको देखो, इधर दिखाता हूँ मैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों के 4 को कॉमन निकाल सकते हो। और 4 क्या होता है असल में, 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर आपने इधर कॉमन निकाल लिया। इधर दिखा रहा हूँ मैं रफ में, कभी दिखाना नहीं होता है, एक बार देख लो ताकि ज़िंदगी में ना भूलो। 2 स्क्वायर कॉमन निकाले यानी 4, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस ये 143 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 143। अब बताओ, अभी दोनों के रूप ऊपर से रूट ना अलग अलग चला गया, ये 2 का स्क्वायर अलग और ये 144, समझे। तो ये क्या अलग अलग चला गया तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 2, हाँ क्योंकि इसकी पावर का मतलब होता है 1/2 और दोनों की पावर कट गई, इसका मतलब यानी इसका पावर क्या है 1/2 और 2 से 2 कट गया, तो यानी कि सिर्फ बाहर क्या है 2। तो सिंपल सी बात है यार, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 16 ही आएगा ना। जैसे 144 किसका स्क्वायर है, ये है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, फिर बाहर क्या है 12, ऐसे ही है ये भी। ठीक, ऐसे कॉमन निकालना एक बार देख लो, ऐसे ही निकालते रहेंगे हम कॉमन, इससे कैलकुलेशन सच में आसान हो जाती है, वरना इसलिए लोग ये मेथड को लगाते नहीं है इस कैलकुलेशन की चक्कर में। ठीक, तो ये आप निकाल लो, इधर से क्या कॉमन निकाला 4, तो 4 कॉमन निकाला, बाहर क्या आया 2 आया। अब इसमें से देखो यहाँ क्या बचा 1 माइनस वही 144 बन जाएगा, ये 143 हो गया, अपॉन में 2। अब देखो इसमें और इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 काट लो, तो यहाँ क्या बचा -1 प्लस माइनस, इधर क्या हुआ, ये हो गया, ये 2 निकल चुका, ये 144 को अभी देख लिया हमने 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 12। छोटे मोटे स्क्वायर तो याद ही होंगे आपको, इतनी क्या टेंशन की बात आ गई। अब प्लस माइनस 12 यानी कि x की 2 वैल्यू आ गई, x या तो -1 प्लस 12 यानी कि x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 12 यानी 11, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 माइनस 12 यानी कि -13। ये तो हो जाएगा रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, क्योंकि x क्या बोल रखा है पॉजिटिव है। अभी अभी हम ऊपर देख के आए, इसने यहाँ कंडीशन दे रखी है पॉजिटिव की, ठीक है, इसीलिए इसको रिजेक्ट करा, अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं करा हमने, सपने देख के नहीं करे। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 1 11 है तो अगला x + 2 यानी कि 13 हो जाएगा। तो पेयर क्या बन गए, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर इज़, ऐसे करके लिख देना। फिर क्या लिखना है 11 एंड 13, समझे, यही तो करना था, बहुत आसान सवाल। ठीक है, आगे प्रस्थान करते हैं। तो ये लो नया सवाल आ गया, और क्या चाहिए, देखो द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये भी CBSE का पुराना सवाल ही है, टेंशन मत लेना, मंगल ग्रह का नहीं है, सोने का नहीं बिल्कुल। तो ये आ गया, क्या बोल रहा है इधर 2 है, 2 नंबर हैंगे, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4। अब देखो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4 का क्या मतलब है, अब यहाँ पे 2 नंबर मानने पड़ेंगे और एक बड़ा एक छोटा होगा, तो हम मान लेते हैं x और y। ठीक, x और y में से फिर क्या करेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही कह रहा है ना ये। और कंसीडर क्या कर लिया हमने कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये कंसीडर करना भी इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से इसको। तो आप मेरे को बताओ ऐसे कौन से नंबर होते हैं, बताओ x, मैं सोचता हूँ चलो 8 माइनस 4, तो ऐसा ही करोगे ना, बड़े में से छोटे को घटाओगे ना, छोटे में से अगर मैंने x को 8 मान लिया और y को 4, तो 8 में से 4 घटाओगे तभी तो 4 आएगा, वरना मान लो छोटे में से बड़ा घटा दिया मैंने तो आंसर माइनस में आ गया ना। जैसे x को मैंने मान लिया 4 और y को मान लिया 8, तो 4 - 8 कितना हो जाएगा -4। ये गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ा जाए, ऐसे ही समझ गए होंगे कि बड़े में से छोटे को ही घटाया जाता है हमेशा। हाँ ठीक, अब देखो इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 4/21, हाँ इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/21 है, तो आप लोगों में से कई लोग ये कर देंगे, या एक पल के लिए तो मैंने भी किया था जल्दी में, 1/y इक्वल टू 4/21, और कहेंगे यस आंसर आ जाएगा। आप इधर से आंसर निकाल के देखो, नहीं आने वाला, ट्राई करो ना, क्यों रोकते हो अपने आप को, करा करो ट्राई, रोको पोस्ट करो और करो। ठीक, कर लिया ट्राई, नहीं आया ना आंसर, हाँ पता ही था मेरे को, वो गलती होती है, अब गलती दिखाता हूँ मैं आपको। अब मेरे को बताओ कौन बड़ा,
जैसे मैंने मान लो x को मान लिया 4 और इसको मान लिया 8, वही मैं जो मान रहा था। x को चल नहीं, x को 8 मानना पड़ेगा, इसको 4। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करो तो ये हो गया 1/8 और ये हो गया 1/4। अब बताओ कौन बड़ा। कंपेयर कैसे करता है वो बताऊँ मैं? चलो 7वीं क्लास में भी चलते हैं। इसको कंपेयर ऐसे करते हैं, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2/8 और ये हो गया 1/8। इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब बताओ कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? पहले डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो कौन सा बड़ा? ये बड़ा। तो यानी कि इसको मैंने क्या बोला था? x और इसको क्या बोला था? y। तो पहले कौन बड़ा था? ये। और जैसे ही उसका रेसिप्रोकल हुआ तो कौन बड़ा हो गया? ये। तो किस में से किसको घटाओगे? बड़े में से छोटे को। तो ये वाला गलत है, बड़े में से छोटे को घटाना है। अब बड़ा कौन है? 1/y। छोटा कौन है? 1/x। समझे? हुई फील बात? हो गई होगी, ठीक? समझ में आ गया ना? बड़े में से छोटा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, वरना तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये कब सही माना जाएगा? जब यहाँ पे माइनस लगा लोगे, ठीक? पर ये तो करना ही नहीं अपने को, सीधे सीधे समझ में आना चाहिए कि 1/y माइनस 1/x करना चाहिए। अब ऐसे करके हमने प्लस वाले भी क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्यों नहीं दिक्कत आई थी? उसमें इसलिए नहीं दिक्कत आई थी क्योंकि प्लस तो बड़े को छोटे से करो, छोटे को बड़े से, एक ही बात होती है। 8 + 4 भी 12 होता है और 4 + 8 भी 12 होता है ना? ठीक, फील हुई बात? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। तो एक्स की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चाहे y की जगह पे पुट कर लो, कुछ नहीं, मेरे को x की जगह पुट करना आसान लग रहा है। तो x = यहाँ से क्या हो जाएगा? y + 4। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो ये हो गया 1/y माइनस 1/y + 4 इक्वल टू क्या? 4/21। अब क्या करना है? कुछ नहीं, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा y + 4 माइनस y और ये हो जाएगा y × y + 4 इक्वल टू 4/21। अब देखो ये y से y कट गया, ठीक? तो यहाँ बचा 4 से 4 कट जाएगा। लिखूँ क्या? समझ जाओगे 4 से 4 कैसे कटेगा, दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा y² + 4y इक्वल टू 4/21। 4 से 4 काट दो, ऐसे कटेगा, क्योंकि 4 ऊपर भी है वहाँ भी है। अब इसको देखो क्या करोगे, इसको ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा y² + 4y। अगले पन्ने पे चलते हैं, आ जाओ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा y² + 4y। तो क्या हो गया? जल्दी आओ, क्या हो गया? y² + 21y इक्वल टू, गलत तो नहीं करते? देखो लिख के बताता हूँ मैं। नहीं, y² + 4y इक्वल टू 21, ठीक? तो ये हो जाएगा y² + 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, धनाचार्य जी को बुला देते हैं। चलो आ जाओ, ठीक? तो यहाँ से हो जाएगा y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू -b + √b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? a1 c × -21 अपॉन में 2a यानी वो -4। अब देखो यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, यानी 4 × 4 और ये सिर्फ 4। तो इसमें से 4 कॉमन निकाल लो। 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बाहर आएगा? 2 का स्क्वायर यानी 2। अभी करके दिखाया था पीछे, सेम टू सेम, ठीक? तो यहाँ पे आएगा 2 बाहर आ गया, क्योंकि 4 कॉमन, और यहाँ से क्या कॉमन निकाला था? 4। तो यहाँ क्या बचा? 4 कॉमन निकालोगे वो 2 का स्क्वायर होगा। फिर से दिखाऊँ क्या? मानते नहीं? देखो 4 कॉमन निकालोगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा ना, और अंदर जो भी बचा, और फिर 2 के स्क्वायर को कॉमन निकालोगे, मतलब 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट में से, तो ये 2 बन जाएगा। अब ये भी दिखाया था, ठीक है? दिख गया होगा। तो यहाँ से 4 बचा और यहाँ प्लस का 21 अपॉन 2, फिर से निकाल लो 2, तो यहाँ बच जाएगा ये 2 × 2 = 4। अब देखो एक बार ये कितना हो गया? 25 का रूट 5, तो यानी कि 2 + 5 और -2 -5 y। तो आंसर क्या आ गया? 3 और -7। अब देखो क्या कुछ बोला था इसमें पॉजिटिव वगैरह का? द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4 इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज फाइंड द नंबर्स। नहीं, कुछ नहीं बोला था।
तो आंसर क्या होगा? दोनों। दोनों क्यों दोनों होगा? क्योंकि दो आंसर आए हैं, x इक्वल टू 3। अब वो इसमें पुट करते हैं। अब पहली कंडीशन क्या थी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे रखो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर 3 रखी तो ये उधर जाएगा, यानी x इक्वल टू 4। तो यही दो पेयर होंगे, ठीक। और ये हो गया x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू -7। -7 को इधर रखो तो ये हो गया +7, और उस तरफ गया तो 7 4 11, तो x इक्वल टू 11। ये पेयर बन गए। ख़त्म सवाल, आगे बढ़ो। तो ये लो अगला सवाल, पकड़ो। द सम ऑफ द टू नंबर ए एंड बी। इतना हलवा सवाल भाई, परोस के रख दिया था, क्या बताऊँ मैं, एकदम थाली के आगे परोस के रख दिया था। लो भाई इसको खा लो, और क्या। CBSE 2005 का सवाल है, सब कुछ दे दिया था, लेट करने की भी ज़रूरत नहीं। उसने बोला कि 2 नंबर बोल दिए हमने, ए और बी है, इस 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना। तो फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। कुछ नहीं, इसमें मेन क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या करना है? a प्लस बी दे दिया आपने को 15, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 15। आप क्या करना है? इसकी जगह एक की जगह दूसरे को रखो, तो ये हो गया 1/a, और ये हो जाएगा b की जगह रख दिया तो ये हो गया 15 माइनस a इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, जो आपका मतलब सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। मेन तो वहाँ से कैलकुलेशन छोड़ देते हैं ना लोग, उसके आगे से मैं बता दूँ कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से श्री धनाचार्य जी लगेंगे, ठीक। श्री धनाचार्य जी को लगा दो। a इक्वल टू -b यानी 15 प्लस माइनस √b² b² यानी 15 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। 4 × 50, 50 तो वही है ना, तो इसलिए ऐसा ही आएगा, अपॉन में 2a। अब देखो यहाँ 15 है, 15 होता है 3 × 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 × 5 नहीं 50, लेकिन 5 तो कॉमन आके रूट में ही रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसको निकाल के। तो अब इस केस में क्या करें? इस केस में आपको 15 का स्क्वायर आता है? नहीं, 15 का स्क्वायर तो पता ही होगा 225। कैसे पता होगा? 5 वाले स्क्वायर करना इतना आसान है ना, क्या बताऊँ। मतलब दुनिया में ये इससे आसान काम क्या ही होगा। देख लो अपनी आँखों से, तब पता लग जाएगा आपको। देखो क्या होता है कि जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, कोई आपसे पूछे ना, बोलना 25, इतना तो याद होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी कई लोगों को याद होगा, 225। पर मैं बोलता हूँ याद मत रखो, क्या करो, अब 5 का स्क्वायर लिख लो पहले। सोचो कि 5 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, फिर जो ये आगे नंबर है ना उसका 1 बढ़ा दो। शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं, 1 बढ़ा दो। इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है तो बता देना कि 1 बढ़ा दो। 1 क्या हो जाएगा? 1 बढ़ाया तो इसमें तो ये हो जाएगा 2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 225, यही होता है। फिर 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वही 25 लिख दो, फिर जो आगे लिखा है उसमें से 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ाया 2 में तो 3, और फिर उसकी मल्टीप्लाई उसी से, तो ये हो गया 6। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 में 1 बढ़ा दो तो कितना हुआ? 4, और 4 × 3 12, एंड सो ऑन, ठीक। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, क्या बोलूँ मैं, इसीलिए तो बोलता हूँ इतना आसान है। अब देखो, अब यही होगा 15 का स्क्वायर 225, अब 5 × 4 200, इतना आसान। देखो 225 और ये 200, तो आंसर कितना बचा? 25, दिख रहा है? 25 का वो निकाला तो ये हो जाएगा 5। फिर ये लिखेंगे क्या? 15 + 5, दिखा कि नहीं दिखा? छूट गए क्या? कोई पीछे छूटा तो देख लो। 15 प्लस माइनस √15 का स्क्वायर 225, हवा में करा करो, मज़ा आएगा। 200/2, ठीक। अब तो देखो, अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं, कैलकुलेशन सिंपल। a की वैल्यू क्या आ गई? 15 प्लस माइनस प्लस a, 15 प्लस, अब यहाँ तो 25 बचेगा ना, 15 + 5/2 और 15 - 5/2। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई? 15 + 5 20, 20 और 10, और ये 10 यानी 5। अब यहाँ पे पुट कर लो यार, और निकालो यहाँ से वैल्यू, a और b की वैल्यू भी निकाल लो। सवाल समाप्त हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। b की वैल्यू आप कमेंट करो, एक काम करो, b की वैल्यू कमेंट करो अगर आपको आया। और वही बात, जिसका कमेंट 5 दिन के अंदर अंदर आया उसके कमेंट को मैं खूबसूरती से दिखाऊंगा बिल्कुल उस पे अपने अगले आने वाले वीडियोस में। लो एक और हलवा परोसते हुए आपके सामने, ये भी CBSE 2000 का सवाल है, 2010 का, सॉरी
2010 का सवाल है, ठीक है। क्या लेना देना उससे, आगे आओ। करना क्या है, करना ये है, बहुत सिंपल है। करना ये है कि थोड़ा सा हिल गया था, हाँ आ जाओ, सही है। करना क्या है, करना ये है कि अपने को 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपको लगेगा यार 3 आ गए अब तो हो गया खेल, नहीं हुआ। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि एक अगर x है, दूसरा x+1 होगा और उसका अगला कंसेक्यूटिव x+2 होगा, ख़त्म सवाल। और क्या, आप कंडीशन ही तो लगानी है, पॉजिटिव है, ठीक। अगर मतलब ये किस लिए कि अगर नेगेटिव में कोई आंसर आए तो छोड़ देना बिल्कुल तसल्ली से। इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सोना नहीं यार, बस सुनते रहो। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, करते जाओ मेरे साथ। सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 नंबर इज़ 46। पहले के स्क्वायर प्लस इनके प्रोडक्ट का सम करोगे ना, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे ना, ये ऐसा ही लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इज़ 46, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश है पेचीदा, और क्या है, और कर भी क्या सकते हैं इनमें। तो देखो अब ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये x² बना तो ये बन गया 2x² प्लस, अब ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 1x और ये 2x, यानी कि 3x हो जाएगा। कर लो, ये तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, हर एक आप जैसे करना चाहो वैसे करो। और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 इक्वल टू 46। अब इसको इधर ले आओ, 2x² प्लस 3x माइनस इस तरफ आ गया तो ये हो जाएगा 44 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी x सॉल्व करके दिखाऊँ, दिखा देता हूँ क्या जा रहा है। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 44। इसमें भी कुछ कॉमन आने के आसार नहीं दिख रहे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आसान सा खेल है बिल्कुल। कैसे, ये हो गया अपॉन में 2 है, यानी 2 2 जा 4, तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, -3 प्लस माइनस। अब देखो क्या होगा इधर, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये देखो 4 दूनी 8 और ये 8 चौक 32 2 3 8 चौक 32 33 34 35 अपॉन में 4 -3 प्लस माइनस ये क्या बचा अंदर, 9 में प्लस कर दो इसमें तो ये बच गया, बन गया वो क्या बोलते हैं 361 किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो 61 अपॉन में 4 कैसे सोचते हैं, 19 में सोचो, 19 9 9 जा 81 होता है कि नहीं होता, 9 9 जा 81। तो इसलिए पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई याद रहना चाहिए, बाकी उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये 9 9 जा 81 हो गया, तो कुछ नहीं करना, इसको बाहर निकाल लो तो ये -3 प्लस माइनस इसका करके देखना आप, 19 का स्क्वायर है ये, और सोचना कैसे 1 1 1 तो एक 1 में आता है, 11 का स्क्वायर ये है नहीं तो ये 19 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर क्योंकि 400 चले जाता है, तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक। और कुछ नहीं जाना इसमें। तो ये 19 बाहर आ गया 0.4। अब इसको सॉल्व करो तो यानी कि यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी, एक x की 4 वैल्यू मिलेगी और एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, जो कि ले नहीं सकते हम क्योंकि नेगेटिव तो बोला ही नहीं, उसने बोला है पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 4 हो गया, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से नंबर हो जाएंगे 4, उसके बाद एक अगला 5 और अगला 6। बस सवाल समाप्त। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो नया सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये क्या है देखते हैं अभी से भी। आसान सा एकदम, 7वां सवाल बोला था मैंने, 7वां हो गया, 7वां लास्ट सवाल। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है कोई, उसके स्क्वायर्स का डिफरेंस 88 है। अब देखो एक को बड़ा मानना पड़ेगा, एक को छोटा। डिफरेंस वाले सुन के ना थोड़े से कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस वालों में ज़्यादातर दिक्कत देते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि वो पिछला वाला करा था ना, जब हमने रेसिप्रोकल करा था और उसके बाद इसको इसमें से माइनस करा था, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी और कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है। तो करो x² माइनस y² इक्वल टू 88। अब वो लिख सकते हैं हम, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y, ठीक है, वो तो लिख लेना। ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये कर दिया ना तो बोल दो यहाँ पे क्या बोलना है कि x इज़ ग्रेटर देन y, यानी x में से y घटा रहे हो, यानी x ही तो बड़ा होगा ना, तभी तो घटा रहे हो उसमें से।
ठीक है। इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 5, इसने बोला कि अगर लार्जर नंबर इज़ 5 लेस देन ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर, मतलब जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर कौन था आपका x, ये कितना है 5 कम है, 5 कम है, कम 2 गुना ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब 2 गुने नहीं, दूसरे नंबर जो स्मॉलर नंबर है उसका 2 गुना करो और उसमें से 5 को निकाल लो, तो आपको क्या मिलेगा, ये बड़ा वाला नंबर। तो यानी इसका 2 गुना कितना होगा, इसका 2 गुना होगा 2y और लेस देन यानी 5 का -5, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये गलती मत करना कि पहले -5 लिख दिया, नहीं, पहले 2 गुना करेंगे ना, 2 गुना, फिर उसके बाद स्मॉलर है यानी कि इतना कम है उसमें से, तभी तो -5 करोगे। ठीक, चलो आगे। अब क्या करना है, इसको इसमें पुट कर दो और क्या, x को पुट कर दो उठा के ऐसे ही ऐसी, तो ये होगा 2y - 5 का होल स्क्वायर -y² इक्वल टू 88। अब क्या सॉल्व ही करना तो रह गया, बस सॉल्व तो आता ही है अपने को, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। आप क्या, चलो 2y का होल स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर, 4y होल स्क्वायर और ये y² माइनस हो गया तो कितना बचा 3y², फिर उसके बाद 25, फिर 2 दूनी 4 और 5 20 -20y, वही लगाया a - b का होल स्क्वायर और ये हो गया 88। अब क्या, कुछ नहीं, इधर ले आओ 3y² -20y, ये इस तरफ आ गया तो कितना होगा, 8 में से 5 3 8 और 2 गया तो 6, ये होगा ना, कितना हुआ 0 उस तरफ। ठीक, अब क्या करना है देखने दो, बताता हूँ अभी। इसमें देखना क्या है, अभी तो फॉर्मूला इतनी बार बता चुका, अब क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं यार, देखो ना फॉर्मूला बता तो दिया, x इक्वल टू -b यानी कि 20 हो जाएगा, किससे कंपेयर कर रहे हो, ax² + bx + c, ठीक, तो ये हो जाएगा 20 ± √b² यानी 20 का स्क्वायर -4a यानी 3 × c -63 लोगे इधर तो ये वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, अभी देखते हैं, छोड़ो, अपॉन 2a यानी कि 2 3 जा 2 × 3, लिख लो, तसल्ली से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखो, फिर से कॉमन निकालने का खेल देखो, 20 है, इधर 4 है, मतलब 4 का रोल इधर भी आ सकता है ना, ये 4 इधर, इसमें भी 4 छुपा है, 4 असल में हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, 2 का स्क्वायर, और कुछ कॉमन आ भी नहीं सकता इसमें से, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि 20 को लिख सकते हैं हम 2 × 10, देखो ना, इसको 20 को लिख सकते हैं हम, 20 को लिख सकते हैं, इधर दिखा दूँ क्या, देखो 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10 का होल स्क्वायर, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर पट गया तो ये हो जाएगा 2² × 10², अरे वही आंसर आता है, देखो ना, 100 इंटू ये 4, और ये आंसर क्या आता है 400, यही तो था, 20 का स्क्वायर भी तो 400 ही होता है, तो ये यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये भी क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, दोनों में से 2 का स्क्वायर कॉमन आया और फिर 2 का स्क्वायर कॉमन आके बाहर निकला, तो क्या बचा सिर्फ 2, दिख गया होगा, इतनी देर से दिखा रहा हूँ, दिख गया होगा, हाँ बोलो, दिख गया कि नहीं दिख गया, हाँ ठीक है। क्या बिना कॉमन निकाले कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा यार, गारंटी के साथ सेम आएगा, पर क्यों करते हैं फिर निकाल के, आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन, और क्या, वरना तो टाइम ख़राब होगा इसमें ज़्यादा। तो ये हो गया प्लस माइनस, इधर बचा क्या 2 बाहर निकल चुका है, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा देखो 2 का स्क्वायर निकल गया, अंदर क्या बचा 10 का स्क्वायर यानी 100, फिर ये माइनस को प्लस बना दिया, इसका 4 निकल चुका है 2 के स्क्वायर की फॉर्म में, और इसकी मल्टीप्लाई हो गई 3 3 जा 9, और फिर 18 189 अपॉन 2 3 जा 6, इसको रख लो यही। अब देखो इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो, क्या जा रहा है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 ± 2 तो निकल गया, अंडर रूट ये कितना होता है बताओ, 100 प्लस ये हो गया 289। अब इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं बताओ, 2 3 जा 6, सॉरी 2 तो निकल गया, 3 बचा, सिर्फ 2 से 2 कट गया ना, 2 निकाला ही इसलिए था ना असल में, हाँ चलो। अब
अब इसको कैसे सोचे बताओ। अब इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, और क्या, छोटा सा रास्ता। जैसा कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है कैलकुलेशन की ट्रिक्स मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी ना। आ जाओ ना, आप देखते हैं ना। अब देखो ये कैसे सोचा जाता है रूट, मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ और कितनी जल्दी सोच लेता हूँ। देखो सोचना क्या होता है इसमें, कितना आसान है कि ये कितना है 289, ठीक, अच्छी बात है। छोटे मोटे स्क्वायर याद होने चाहिए। 15 का स्क्वायर मैंने बता ही दिया, 15 के स्क्वायर की ट्रिक बताई मैंने, 5 वालों की स्क्वायर की, तो 225 होता है। बहुत अच्छी बात, सबको पता होता है। अब बताओ और किसकी स्क्वायर की ट्रिक बताओ, और 20 का स्क्वायर बताओ। 20 का स्क्वायर यानी 400, तो यानी कि 15 और 20 के बीच में ही ऐसा कोई नंबर होगा जो इसमें आता होगा, ठीक है। तो 15 और 20 के बीच में कितने नंबर है, 16, 17, 18, 19। अब उसके ना लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो, यानी कि आप ये सोचो सिर्फ, अबे रुक जा, कितना भागेगा, 16 देखो जैसे आता है ना 16 के लास्ट में कितना आता है 6। अब सोचो कि 6 × 6 कितना होता है, सिर्फ इतना सोचो, 6 × 6 36 यानी 6। तो किसी भी हालत में ये तो हो नहीं सकता, लास्ट वाला मिलाओ, सिर्फ 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या होता है 17, 7 × 7 कितना 49, 9, हाँ ये हो सकता है, ठीक। उसके बाद 18 करो, 18 करने 88 64 यानी 4 भी नहीं हो सकता। 19 81 होता है यानी 1 आएगा ना 8 उधर, तो यानी कि वो भी नहीं हो सकता। तो यानी कि यही हो सकता है, सिर्फ 17 ही हो सकता है इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर, और कुछ नहीं हो सकता। तो 17 का देख लो। अब मैं आपको ना वो भी सिखाता हूँ, देखो क्या, देखो तो सही। जैसे आपको ना 17 × 17 करना है, तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करो, तो आपको 2 पंक्तियाँ लग जाएंगी, मतलब कि 2 बार करना पड़ेगा ना। मैं आपको सिखाता हूँ एक लाइन में करना, ठीक है। एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो 7 से 49 49, 9 और बचा कितना 4, ठीक है, 4 रखना। ये हो गया 7 × 7 और ये 7 × 7, 7 7 14, 14 और 4 18 होता है ना। तो 18 का 8, क्या करा मैंने, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर उन दोनों को जोड़ दो। ये किसी भी 2 नंबर के लिए वैलिड है। अभी मैं और सिखाऊंगा और एग्जांपल दिखाता हूँ। अरे क्योंकि कैलकुलेशन सीखना ज़रूरी है यार, क्योंकि कैलकुलेशन में ना बच्चे भाग जाते हैं, फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, फिर उनको ये चीज़ें भारी लगने लग जाती है, ठीक, और फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये 49 और ये 4 और ये 18 का 8 हो गया ना, 7 × 7 7 × 7 7 7 14 और 14 और 4 18 का 8 में 1, तो ये 1 कम 1 और 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ 289, यही तो था। तो पहले इसको निपटा दो, और क्या, पहले रुको, चलो और दिखाता हूँ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करा कैसे। पहले मैंने देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने जोड़ा था इनको, ठीक है, जोड़ के आंसर लिखा था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, या ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे मर्जी बोल लो, ठीक है, ये करा है मैंने। वो तलवारें जैसा हो गया ना ये, देखो। और ये किसी भी 2 नंबर के लिए वैलिड है यार, मत करना 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही कर लेना किसी भी जगह में। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे मान लो अब कोई भी रैंडम सोचो, 23 × 24 करते हैं, चलो। तो क्या करना है, पहले इसकी 4 दिया 12, कैरी 1, और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, यही होता है, 8 और 6 14 ही होता है ना। तो 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5, कैरी 1, क्या करा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया दोनों को, ठीक, समझ गए होगे। तो ये 2 दूनी 4 और ये 5, 522। किसी का भी मल्टीप्लाई करो, क्या करा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना, आसान है ना, ठीक है। यही होती है कैलकुलेशन की इसकी ट्रिक। चलो अब x की वैल्यू निकाल लो इधर आके, x = 10 ± 10, एक बार 10 + 17/3 और 10 - 17/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 + 17 कितना होगा 27 यानी 9, और यहाँ से क्या वैल्यू होगी 10 - 17 -7/3। अब इसका -7/3 रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसका रीज़न सुन के जाना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इतना, द लार्जर इज इतना। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू इस पर रखोगे ना तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, ये x = 2y - 5 है ना, तो यहाँ देखो x = है 2y - 5, यहाँ पे रखी 9, तो ये आ गया
9 + 5 = 2y और y = 9 5 कितना होता है, 9 5 14 और 14 का आधा यानी 7, तो y = 7, x = 9। अब ये क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये रख के एक बार आंसर निकालो। इसको रखो तो सही, यहाँ पे x रखो, -7/3 = 2y - 5, इधर ले जाओ तो ये हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा 15 + -7, 15 - 7 यानी 3 और 8, 8/3 = 2y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक, अब देखो x की वैल्यू जो आई ना, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इसको यहाँ पे रखो, रखो तो सही। तो ये हो जाएगा -7/3 का होल स्क्वायर -4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है भाई, 88 आना चाहिए। इन दोनों को रख के क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करना है बस हमें। इसका स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता है 16, 49 में से गया 16, 49 में से 16 गया 4, और 49 में से 16 घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, 9 में से गया 3 और ये बचा 4 में से गया 3, तो ये बचा 33/3। तो आंसर क्या आया, 11। 11 बराबर 88 होता है, कभी नहीं। तो ये इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। वैसे भी आपको इसको देख के ही फील हो गया होगा, लेकिन ये असल में इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसका दूसरी वाली दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा ना एक साथ, वही होगा इसका आंसर। ठीक है, और इसको रख के देख लेना, ये तो कर ही जाएगा। ठीक, तो यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा इस वीडियो को। रोको एकदम रोक लो, अभी थोड़ी देर रोको। देखो मेरी नज़रों ने ना इसको यहाँ पुट कर लिया था और मेरे को लगा था कुछ गड़बड़ हो चुका है, और सच में गड़बड़ हो गई है। इधर देखो क्या गड़बड़ हुई है, ये y के लिए हम फाइट मार रहे थे, अब x की आदत हो चुकी है ना फॉर्मूला रटने की, तो ये y इधर आएगा, ये y आएगा यहाँ पे, ये y आएगा यहाँ पे, ये y आएगा, पर प्लान में कोई चेंज नहीं आएगा, वही करेंगे हम। यहाँ पे देखो y की वैल्यू 9 आई है, अब यहाँ पे y की वैल्यू 9 आ गई ना, तो ये x = ये y की जगह पे रखो, तो y की जगह पे 9 को रखोगे तो ये हो जाएगा 18, 18 - 5, 18 - 5 कितना हो, ये देखो ना 18, 9 दूनी 18 और 18 - 5 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब रखो, अब हो जाएगा, अब आ जाएगा 88। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, पर इसके लिए आएगा नहीं। चलो ये मान लो y की वैल्यू है ना, इसको रख लेना आप। अब आप करोगे ट्राई, मेरे को ट्राई करके बताना कमेंट में कि आया कि नहीं आया। ये आएगा y और ये हो जाएगा x, यहाँ से जो भी x आएगा ये गलत है। उसके बाद पर वेरीफाई करोगे ना आप, तो ये फिर भी वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेना चाहे आप। तो मैं तो यहीं पे ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल थे, ज़्यादातर सवाल इधर ही से आते हैं। जो बचे खुचे हैं एक दो इक्के दुक्के वो दूसरे टॉपिक से भी आते हैं, वो भी हम देख लेंगे यार, टेंशन मत लो, वो भी देखेंगे। और तो आपका क्या काम है, आपका काम यही है, मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने आपको आपकी भूख जगाने का काम ले रखा है, तो मैंने भूख जगा दी होगी। अब जाके आप खाना शुरू करो, जितने सवाल मिले खाते जाओ, ख़त्म कर दो जाके, बिल्कुल एकदम रखना नहीं है एक भी सवाल को अपने दिल में, कर डालो सबको। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, अलविदा।